मेरे पापा के लिए आप सब लोग दुआ करें। आप जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा और आप सबके आत्मिक पिता हमारे साथ बहुत जल्दी हमारे साथ बीच में चर्च में आएंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह के बच्चों को लेकर के। जिस तरीके से आप जानते हैं सोशल मीडिया में काफी ज्यादा जब से प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल गए उसको लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारी ऐसी वीडियो निकल करके आती हैं। लेकिन मैं आज कुछ अलग बात करने वाला हूं। जिस बच्चों के पिता जेल में हों, जिनके पिता जेल में हैं, उनके बच्चों के ऊपर दुख का आपको एहसास हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जिस कंडीशन में आज प्रोफेट एकता या फिर उनके बच्चे जो हैं एरिक हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बात करने वाला हूं कि जिस तरीके से जब वो वचन को बोलते हैं, क्योंकि उनके घर में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। भले प्रोफेट बजिंदर सिंह ने गलत किया था या कुछ भी है, लेकिन जिस तरीके से उनके बच्चे के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि हर एक पिता, हर एक माँ और हर एक बच्चे एक साथ रहना चाहते हैं। कोई अपने पिता से या कोई बच्चा अपने पिता से दूर नहीं हो सकता है। लेकिन यही घटना हमारे समझ में आती है जिस तरीके से एरिक ने कहा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब प्रोफेट बजिंदर सिंह की जिस तरीके से बेटी एकता ने कहा, उन्होंने भी कहा कि सभी लोग प्रार्थना करें, क्योंकि इस दुख के समय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से एरिक ने कहा कि सभी लोग बाइबल पढ़ें, वचन को पढ़े, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहां पे आप देखिएगा किस तरीके से प्रोफेट बजिंदर सिंह के बच्चों अब जो आप सामने आते हैं। पहले तो जब प्रोफेट बजिंदर सिंह थे उसके बाद वो कार्यक्रम करते थे, पूरा बाइबल वचन पढ़ते थे, बहुत सारी बातें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर बात है कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 18, ये वचन जब किसी व्यक्ति के ऊपर दुख होता है, समस्याएं होती, परेशानियां होती हैं, तो वहां पर परमेश्वर वचन क्या कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। यह वचन कहने का मतलब यह है, आश्वासन हमें देता है कि जब हम दुखी और टूटे हुए हों तो परमेश्वर हमारे करीब होता है। तो आज वही कंडीशन, वही हालात आज इन बच्चों के ऊपर है, क्योंकि जिस कंडीशन में आज ये अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को, क्योंकि जिसका पिता घर में ना हो, जेल में हो, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल तो जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक तो बना ही रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी लोग यही चाहते हैं, चाहे प्रोफेट बजिंदर सिंह ने गलत किया, लेकिन उनमें कोई बच्चों की उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, ना उनके परिवार की कोई गलती थी। लेकिन यहां पर देखते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर के हम सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को आप देखिए कि जिस तरीके से उनके बच्चों ने, उनके बेटे और बेटियों ने क्या कहा है, उसको देखिए। क्योंकि सभी लोग जब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना वो सामर्थ है, वो ताकत है कि आप जानते हैं कि हर एक हालात को, हर एक मुश्किल से मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हर व्यक्ति को बचा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उस वीडियो को देखिए। आपको आशीष देते हैं और उस दुख से बाहर निकालते हैं। आमीन। मेरे पापा के लिए आप सब लोग दुआ करें। आप जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा और आप सबके आत्मिक पिता हमारे साथ बहुत जल्दी हमारे साथ बीच में चर्च में आएंगे। आमीन। आमीन। प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, यहाँ जितने लोग आए प्रभु, ये परमेश्वर सच में प्रार्थना करने वाले लोग बने प्रभु, ये आनंद को देखने पाए प्रभु। यस प्रभु जी, आप सहायता करो प्रभु, आप हमें रास्ता दिखाओ प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। 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 चिंता न करी मैं जेम्स की प्रभु आपको आशीष दे। आप सब मेरे पापा के लिए दुआ करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महसूस कर मैं सबको बाइबल पढ़ना टाइम याद है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे पापा के साथ प्रार्थना करनी है। यस
हालेलुया। आमीन। जब आपने इस वीडियो को देखा, जब एकता की आपने बातों को सुना होगा, तो आपके मन में कहीं न कहीं जो उसका मन भरा भरा हुआ है, बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है प्रॉफेट एकता। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि जेल क्या होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो बेटी है वो समझदार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। तो क्या आज प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह के बच्चों को डरने की आवश्यकता है? नहीं, उन्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम सभी के द्वारा जितने मसीह समाज के लोग हैं, देखिए प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह को मैं फिर कहना चाहूंगा, उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिली है, लेकिन उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए हमें सभी लोगों को मिलकर के प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन नंबर 3 और 4 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर जो दया का पिता है और सब प्रकाश की शांति का दाता है, धन्य वह हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है कि हम उस शांति के कारण जो हमें परमेश्वर से मिलती है उसे भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यह वचन यह बताना चाहता है, यह वचन कहता है परमेश्वर न केवल हमें सांत्वना देता है बल्कि हमें दुखों को भी सांत्वना देने की योग बनाता है। जिस तरीके से आज प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह के परिवार में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी चाहिए उनके घर के परिवार के लिए। उनके बच्चों की जब आपको हालात देखते होंगे तो आपके दिल में दया आती होगी, आप भी सोचते होंगे कि इनके जीवन में जो खुशियां थी वो छिन गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह जेल से आएंगे और जल्द आएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्तियों का न्याय करने वाला है और हर एक व्यक्तियों को जो टूट चुका है, जो असहारा हो चुका है, उसे सहारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों, एक वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, उसके बाद में आपकी राय लेना चाहूंगा। जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वचन भी हमें बहुत सामर्थ और ताकत देता है, आश्वासन देता है कि हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी के जीवन में, संसार में किसी के जीवन में संकट आ सकता है, दुख आ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उस हालात में हमें रह करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को सहारा देने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं और देखते हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी क्या राय है इनको बच्चों को लेकर के, इनके घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, इनकी बेटी को लेकर के, इस तरीके से प्रॉफेट एकता को लेकर के, एरिक को लेकर के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग दुआ करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भले पर प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह ने गलत किया, लेकिन उनको बच्चों की जिस तरीके के हालात हमसे देखा नहीं जाता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।